जय श्री हरि। आज आपको सुनाएंगे तुलसी विवाह की कई कहानियाँ। आप तुलसी विवाह पर कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। तुलसी विवाह की पहली कहानी आपको बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उनके तेज से एक महान बालक का जन्म हुआ। बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी बालक था जिसका नाम जालंधर था। जालंधर अपना उसने राज्य बनाया, उसको जालंधर नगरी बोलते थे। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से जालंधर का विवाह हुआ था। जालंधर अपनी सत्ता के मद में चूर था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध भी किया, लेकिन माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था और जालंधर भी समुद्र से ही हुआ था, तो जिस कारण वो भाई के रूप में उसको स्वीकार किया, इसलिए वो वहाँ से पराजित हो गया और देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव का रूप धर कर वो माता पार्वती के पास गया, परंतु माता पार्वती उसको तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती क्रुद्ध हो गई और सारा वृतांत उन्होंने भगवान विष्णु को सुना दिया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण का वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दोनों वानर प्रकट किए और वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आकर उन्होंने ऋषि रूप में भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया। भगवान स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए और जालंधर का रूप धर के पति के जैसा उनका व्यवहार करने लगे, जिससे वृंदा का जो पतिव्रत है वो भंग हो जाए, सतीत्व भंग हो जाए। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया और सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह की देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी विवाह का करेगा तुलसी के साथ, इस लोक में और परलोक में उसका यश होगा। उसी दैत्य जालंधर की भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहा जाता है इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके पास प्राण मंजरी रहती है, तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं और पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। विवाह की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सर्वाण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है।
इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उसके ऊपर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इसके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है और शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में रहने लगी। शंखचूड़ अपनी पत्नी के साथ तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज करता रहा। तुलसी एक पतिव्रता स्त्री थी, साथ ही साध्वी थी। शंखचूड़ ने अपने राज्य का विस्तार किया। देवलोक तक उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव के पास सभा में गए और अपनी विपत्ति उनसे कह सुनाई। तुलसी परम साध्वी है। ब्रह्मा जी ने कहा उसका विवाह शंखचूड़ के साथ मैंने ही कराया कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी पतिव्रत और धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो देवताओं को वो राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वह मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई यह अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज लौटाकर उनकी पद प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। मैं जा रहा उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों से वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह वहां दिखाई नहीं दे रहा था और अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहा था। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि शत्रु सामने दिख ही नहीं रहा था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा ऐसे तो मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को जीता नहीं जा सकता है, इसलिए छल का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही शंखचूड़ का जैसा अपना स्वरूप बनाया और
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंच गए और बोले, हे प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है, सारे देवताओं को भगवान शंकर समेत हरा दिया है। इस खुशी में आओ हम तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी से मनाया। पर पुरुष के साथ इस व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज नष्ट होते ही शंखचूड़ का कवच के रूप में रक्षा कर रहा कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही शंखचूड़ भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई और उस जान गई कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर बन जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों शाप मुक्त करना था। तुम भी अपने शरीर त्याग कर तुलसी बिल्वा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में अपने बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। सभी करेंगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है तो देवउठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह में सभी चीज़ें शामिल करें जो विवाह कराने में ज़रूरी होती हैं। जिस तरह विवाह में लाल चुनरी का होना आवश्यक है, उसी तरह तुलसी विवाह में लाल चुनरी का प्रयोग ज़रूर करें। तुलसी विवाह में सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएं और माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। तुलसी विवाह के दौरान भगवान शालिग्राम को माँ तुलसी के पास रखें और पूजा के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि उन पर चावल न चढ़ाएं, बल्कि इसकी जगह तिल अर्पित करें। तो उम्मीद करते हैं तुलसी माता की आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर